बाहुबली द एपिक माहिष्मती की विशाल दुनिया और अमरेंद्र बाहुबली के रूप में प्रभास की आकर्षक उपस्थिति को वापस लाता है। रीएडिट वर्जन में फिल्म की दृश्यात्मक भव्यता, शक्तिशाली भावनाएं और महाकाव्यात्मक कहानी बरकरार है। जब एस राजामौली ने पहली बार घोषणा की कि वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक ही फिल्म के रूप में रिलीज कर रहे हैं, तो दर्शक असमंजस में पड़ गए। क्या फिल्म निर्माता फिल्मों के दोबारा रिलीज होने का कोई नया चलन शुरू कर रहे हैं या ये कोई नया प्रयोग है? दरअसल फिल्म को एक नए नाम बाहुबली द एपिक के साथ भी रिलीज किया गया, जिसने इसकी चर्चा को और बढ़ा दिया। बाहुबली अपनी भव्यता और वैभव के लिए जानी जाती है। कई दर्शक जो बाहुबली की दोनों फिल्मों को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, आखिरकार बड़े पर्दे पर देख पा रहे हैं। चूंकि आप में से ज्यादातर लोग फिल्म देख चुके हैं, तो सवाल ये है, क्या प्रभास अभिनीत ये फिल्म फिर से देखने लायक है? क्या इसमें कुछ एडिट या कुछ नए सीन जोड़े गए हैं? आइए जानते हैं। एस राजामौली ने बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 को एक भव्य और मनमोहक सिनेमाई सफर में सहजता से पिरोया। इस बार भी शक्ति प्रदर्शन और भव्यता बड़े पर्दे पर छाई हुई है। अमरेंद्र बाहुबली प्रभास एक शक्तिशाली योद्धा और राजा छल और राजनीति का शिकार हो जाता है और अपने प्रिय मामा कटप्पा सत्यराज द्वारा मारा जाता है। जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उनके लिए ये सबसे ज्यादा मीम किए जाने वाले सवाल को जन्म देता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, तो जानने का अच्छा समय है कि क्यों। राजमाता शिवगामी देवी राम्या कृष्णन मरने से पहले अमरेंद्र के बेटे महेंद्र बाहुबली प्रभास द्वारा अभिनीत को बचाने में कामयाब हो जाती है। अमरेंद्र बाहुबली का दुष्ट चचेरा भाई राणा दग्गुबाती राजगद्दी संभालता है और उसके राज्य महिष्मती को एक भयावह शहर में बदल देता है। वो अपने भाई की पत्नी देवसेना अनुष्का शेट्टी को अपने वश में कर लेता है, जो 25 साल से अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रही है, ताकि वो अपने पति की मौत का बदला ले सके और बुराई का नाश हो सके। तमन्ना भाटिया ने फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई है। कहानी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको सबसे पहले यही जानना जरूरी है। जब प्रभास लोहे का कवच और सिर पर सिंहासन धारण किए युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई उन्हें सिर्फ महाकाव्य भूमिकाओं तक ही सीमित रहने के लिए कहे। उनकी निगाहें, व्यवहार, संवाद, अदायगी, लुक, फिल्म की हर चीज प्रभास की चीखें निकालती है। फिल्म में राम्या कृष्णन से बेहतर शिवगामी कोई और नहीं हो सकती थी। उनकी आंखों ने ही सारा अभिनय कर दिया। कटप्पा के रूप में सत्यराज ने प्रभास के बाद फिल्म में सबसे जबरदस्त भूमिकाएं निभाई। उनके बिना फिल्म की कहानी पूरी नहीं हो सकती थी। दुष्ट राजा भल्लाल देव के रूप में राणा दग्गुबाती आपको उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देंगे, और जब कहानी का खलनायक ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि उसने अच्छा काम किया है। फिल्म की दो प्रमुख अभिनेत्रियों अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया को संकट के समय बंद दरवाजों के पीछे छिपी राजकुमारियों के रूप में नहीं दिखाया गया था। राजामौली की फिल्मों में महिलाओं को हमेशा सशक्त बनाया जाता है और वे स्वयं बुराई से निपटने के लिए तैयार रहती है। दोनों बाहुबली फिल्मों के हर दृश्य को प्रतिष्ठित कहा जाता है, तो निर्माताओं ने लगभग 7 घंटे की फिल्म को 3.5 घंटे में संपादित करने का फैसला कैसे किया? ये एक कठिन फैसला था, लेकिन एस राजामौली ने अपनी सिनेमाई प्रतिभा को फिल्म में पिरोया और चतुराई से संपादित अंशों को शामिल किया, जिन्हें अब विस्तारित रूप की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए प्रभास और तमन्ना भाटिया के बीच की प्रेम कहानी, टैटू वाला दृश्य बाहुबली द बिगिनिंग का एक प्रमुख तत्व था। निर्माताओं ने चतुराई से अपनी प्रेम कहानी को एक वर्णन के साथ संक्षिप्त किया, हालांकि धीवर गीत को बरकरार रखा। दूसरे भाग में प्रभास और अनुष्का शेट्टी की प्रेम कहानी के कई तत्वों को भी संपादित किया गया था। नोरा फतेही अभिनीत मनोहारी और कान्हा सो जा जरा के गाने भी फिल्म से हटा दिए गए थे। बाहुबली द एपिक लगभग 4 घंटे लंबी है, जिसमें एक इंटरवल और विज्ञापन भी शामिल है। आज के समय में जहां ध्यान की अवधि लगातार कम होती जा रही है, इतनी लंबी फिल्म देखना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब वो पहले भी देखी जा चुकी हो। ज्यादातर लोग इस बार सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बड़े पर्दे पर उस भव्यता को एक बार फिर से जीने के लिए सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। ऐसा लगता है कि निर्माताओं को ये बात अच्छी तरह पता है। उन्होंने फिल्म के विशाल पैमाने और प्रभावशाली VFX को दर्शाने वाले गानों
और दृश्यों को बड़ी चतुराई से बरकरार रखा है। उदाहरण के लिए, हालांकि कान्हा सो जा जरा ज्यादा लोकप्रिय गाना हो सकता है, लेकिन टीम ने इसे हटाकर ओ रे राजा को रखने का फैसला किया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि बाद वाले में ज्यादा दृश्यात्मक तमाशा था। ये संपादक की ओर से भी एक व्यावहारिक फैसला था, क्योंकि VFX दृश्यों के निर्माण में काफी ज्यादा लागत आती है। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे और 45 मिनट का है। जहां कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ से उसे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, इस फिल्म को फिर से देखना कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे दोबारा अनुभव कर पाऊंगा। हालांकि इसका संपादन पैटर्न हम मूल दर्शकों को थोड़ा अजीब लग सकता है। विदेशियों के लिए ये पूरी कहानी का एक बेहतरीन ऑप्शन है। पहला भाग खत्म हो गया है। एक अन्य ने फिल्म के संपादन की प्रशंसा करते हुए लिखा, एक दशक बाद भी वही अनुभव, वही भावनाएं एहसास हो रहा है जो पहले हुआ था। बाहुबली का क्रिस्पी कट, बेहतरीन संपादन और वो इटर्नल वॉर सरप्राइज। एनिमेशन बहुत अच्छा है। मैं भारतीय एनिमेशन जगत में बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे बीबी ने भारतीय सिनेमा में किया था। एक ने प्रभास की बाहुबली द एपिक का वीडियो शेयर कर लिखा, ये फिल्म मुझे समझ नहीं आई। प्रभास के एक प्रशंसक ने एक्स पर पोस्ट किया, री रिलीज रिकॉर्ड्स के साथ इतिहास फिर से लिखा जाएगा। भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास के लिए अच्छा होगा ये साल।